कुतले खान जी, खमा गनीसा, आपका बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरी खुशनसीबी है कि मैं आज आपसे बात कर रही हूँ। सबसे पहले सर, आप कैसे हैं? वेरी गुड खमागणी साहब। और आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। सुनाइए। सर जी, हम आगे बढ़ने से पहले जो चुनिंदा लोग मेरे इस चैनल को देख रहे हैं उनसे पहले ही मैं माफी मांगना चाहूंगी अगर मेरी हिंदी में खोट निकले, क्योंकि अपनी सफाई में मैं साउथ इंडियन हूँ और मैं मुंबई में रहती हूँ, तो अंग्रेजी में ही ज्यादा अनुवाद होता है मेरा। तो अगर मेरी हिंदी में कुछ खराबी हो तो प्लीज माफी मांगती हूँ आपसे पहले ही। पर फिर से सर, तहे दिल से आपका स्वागत है। सबसे थैंक यू। पहले आपकी जिंदगी के बारे में बात करें। आप जैसलमेर से हैं, सोने का शहर कहा जाता है उसे, और आप उसी सुनहरे शहर के एक हीरा है। ये तो छोटा मुंह बड़ी बात हो गई मुझसे। पर कुछ बताइए सर, अपने शहर, अपनी गलियों और अपने परिवार के बारे में। आपके नजदीकी माहौल का कितना प्रभाव है आपके संगीत में? बिल्कुल। मेरी कम्युनिटी है मंगनियार कम्युनिटी और जी। मैं जैसलमेर में रहता हूँ। और हम 14 पीढ़ियों से म्यूजिक बनाते हुए आ रहे हैं, म्यूजिक लिखते हुए आ रहे हैं। हमारी परंपरा जो है वो जैसे राजपूत कम्युनिटी हो, उनके लिए हम म्यूजिक बनाते थे और उनके लिए बनाते हैं। और जी। उसके बाद जो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई तो फर्स्ट में, तो जैसलमेर से मैं निकल के फर्स्ट टाइम हमने छोटे छोटे म्यूजिक, और मेरे फादर ने मेरे को संगीत सिखाया है। जी। जो मेरे उस्ताद वो मेरे फादर हैं। और मैं 7 से 8 इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ। उसके साथ साथ मैं सिंगिंग करता हूँ। तो सिंगिंग में मैं अभी जो मेरा एल्बम आ रहा है नेक्स्ट मंथ, तो जी। ये मैंने रात म्यूजिक और इलेक्ट्रॉनिका करके कुछ बनाया है। तो ये कुटले खान प्रोजेक्ट है। जी। सर, जहाँ तक मैं जानती हूँ और जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, 8 साल की उम्र से आपने सारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स को अपनाया, चाहे वो करताल हो, मोरचंग हो, पापंग, हारमोनियम, ढोलक। लगभग 10 इंस्ट्रूमेंट्स आप बजा लेते हैं। ये सीख विरासती है, नेचुरल है? कैसे अपने आप को इस काबिल बनाया कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स की समझ आप रख सके? ये हमारा परंपरा जो म्यूजिक है, ये राजस्थानी इंस्ट्रूमेंट काफी सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे हमारे घर पे। पूरा दिन म्यूजिक ही चलता है, तो इंस्ट्रूमेंट धीरे धीरे कभी करताल सीख लिया, कभी मोरचंग सीख लिया, कभी सारंगी, कभी ढोलक, कभी जो इंस्ट्रूमेंट राजस्थानी है सारे मैं धीरे धीरे प्ले करना सीख गया। तो एक दिन मैं आपको मेरी वाकया बताता हूँ कि करताल होता है इंस्ट्रूमेंट। जी। करताल एक इंस्ट्रूमेंट है जो मैं बजा रहा था घर पे। जी। और घर पे बजा रहा था तो कुछ फॉरेनर आए हुए थे, आर्टिस्ट थे, वो भी आर्टिस्ट थे। और हम्म। हमारे एक सनसेट पॉइंट बना हुआ है, तो वहां पे कुछ आर्टिस्ट आए हुए थे। तो वो नीचे आए तो उन्होंने देखा कि ये 4 लकड़ी के टुकड़े प्ले कर रहा है, ये इसका नाम क्या है, व्हाट इज दिस। Yes. तो मैंने बताया कि नाम करताल है। और मेरे को इंग्लिश बहुत कम आती थी, तो उस स्पीक बिल्कुल कम, और राजस्थान से जैसलमेर में और इंग्लिश बोलना इज वेरी डिफिकल्ट। तो उन्होंने वो सुना इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद मैंने 2 4 और इंस्ट्रूमेंट प्ले किए, सिंगिंग किया। तो वो बहुत ही अच्छा लगा उनको। और वो चले गए अपने देश। और बाद में उन्होंने लेटर भेजा मेरे को कि मैं हम आपको बुलाना चाहते हैं कोर्सिका। जी। सर, एक्चुअली जो आप कह रहे हैं ना, मैंने देखा आपने एक इंटरव्यू में यही बताया था कि एक ये बहुत बड़ा मजेदार किस्सा है कि आपके ही जैसलमेर शहर में एक सनसेट पॉइंट नाम की चीज है, जहाँ ये जो विदेशी हैं, ये फ्रांस के हैं, जो आए थे और इन्होंने आपका गाना सुना, आपसे बातें की, और यही कारवां आगे बढ़ते बढ़ते आप पहली बार देश के बाहर कोर्सिका चले गए थे, लगभग 3 महीने के लिए। तो इसकी आगे की कहानी बताइए। हाँ, तो फिर वो मैं करके वापस जैसे आया, जी। 3 महीने वहाँ पे चल रहा मेरा। वो थोड़ा लैंग्वेज में प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद में आया तो थोड़ा बहुत तजुर्बा मिला। ऐसे होता है, ये अलग म्यूजिक है, अपना अलग म्यूजिक है। मगर म्यूजिक का कोई लैंग्वेज नहीं होता है, वो जी। सब सेम है। तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने अलग अलग लोगों के साथ काम करना स्टार्ट किया, जैसे शंकर महादेवन सर है, जी। मंडुल पंडित, शीला रमन है, जी। मतलब काफी सारे आर्टिस्ट बॉलीवुड से और इंडिया से। ये करने के बाद जैसे अमित त्रिवेदी सर है, अभी रिसेंटली मैंने ए आर रहमान सर के साथ भी गाया। तो मतलब अलग अलग लोगों के साथ काम करने के बाद मैंने सोचा कि एक बैंड बनाया जाए, कुटले खान प्रोजेक्ट। जी। तो कुटले
प्रोजेक्ट मैंने बैंड बनाया, जो 8 से 9 लोगों का एक बैंड है, जो हमारा छोटा सा बैंड खोला था हमने 5 आर्टिस्ट का, और मैंने गांव-गांव सर्च करके एक अलग सा साउंड लेके एक बैंड बनाया। तो बैंड वो अच्छा चलने लगा, तो मैंने सोचा कि ये बहुत ही अच्छा चल रहा है, और अलग लोगों के साथ मैंने काम किया है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया, कुछ वेस्टर्न हो गया, बॉलीवुड हो गया, जैज़ म्यूजिक हो गया, फोक हो गया। तो ये करने के बाद मैंने सोचा कि कुछ अपनी जो हमारी कम्युनिटी के जो सॉन्ग है, जी जो हमारी जो विरासत में हमको मिले हैं, जो पुराने सॉन्ग है, जो आज तक लोगों के पास नहीं पहुंचे हैं, जी तो वो मेरी सोच ये है कि जैसे वो सॉन्ग उठा के उसको मेरे तरीके से उसको बना के कुछ ऐसे वर्ड डाल के जो समझ में आए कुछ वर्ड, तो वो बना के उसके बाद अभी जो चल रहा है दौर, जैसे इलेक्ट्रॉनिक का फील है, डांसिंग लोग बहुत पसंद करते हैं, जैसे यंग जनरेशन है वो डांस का पार्ट भी चाहते हैं कि हमको डांस वाला वो चाहिए, थोड़ा सा वो डाल दो। तो मैंने राजस्थानी सॉन्ग, सूफी और कुछ मतलब उसमें ज्वाइंट करके इलेक्ट्रॉनिक का फील देके और ये एल्बम तैयार किया है। जी। तो उस एल्बम के 2 गाने तो ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। एक का झिरमिट और नाम रंग रंग, हाँ। रंगी रंग, और जी जो नेक्स्ट मंथ नवंबर में आ रहा है वो 5 सॉन्ग और आ रहे हैं, जो एल्बम है। तो जी। एक डिफरेंट म्यूजिक है, और राजस्थान में ये पहली बार ऐसा साउंड मैं लेके आ रहा हूँ। सर, जैसा आपने सही बताया कि आपने बहुत सारे यंग और अपकमिंग आर्टिस्ट के साथ तब की कुछ साल पहले की बात है जब वो यंग और अपकमिंग थे, जैसे मिडिवल पंडित हो या कर्श काले हो या रंजीत बैरट हो, इन सबके साथ आपने काम किया, आपने कोलैबोरेट किया, और जैसे आपने सही बताया उन्हीं के माध्यम से आपने जो आपकी ट्रेडिशनल रूटेड इन इंडियन रूट्स जो म्यूजिक है, उसको आपने आगे लाया जो यंग लिसनर्स है आज के लिए। पर सर, जी एक शो से एक ओटीटी शो है बंदिश बैंडिट्स करके, जिसमें नसीरुद्दीन शाह ने बहुत अहम किरदार निभाया। उसमें भी जो राजस्थान की घराने होते हैं, उन्हीं में से एक घराने के प्रमुख हो रहते हैं। तो वो हम्म आधुनिकता के बड़े खिलाफ रहते हैं। ये जो मिलावटी होती है आजकल, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का, तो उसके वो बहुत विरोधी होते हैं उस शो में। तो ऐसा सर, जब आप अपनी सालों साल की सभ्यता को जब आप आगे लाना चाहते थे, ऐसा कुछ क्रिटिसिज्म या ऐसा कोई विरोध हुआ आपके समीप, और अगर हुआ तो आपने उनको कैसे कन्विंस किया कि यही तरीका है लोगों के बीचों बीच अवेयरनेस फैलाने की, कि ये हमारा म्यूजिक है? जी 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 बिल्कुल। जैसे राजस्थानी म्यूजिक है, राजस्थानी लैंग्वेज है, वो किसी को समझ में आती। जैसे आपने बताया कि आप वहां से हैं और लैंग्वेज का ये प्रॉब्लम होता है, तो लैंग्वेज एक राजस्थानी है, वो कम लोगों को समझ में आती है। जैसे जी कुछ पॉपुलर जो समझ आ जाते हैं, जो पुराने सॉन्ग है जो वो नहीं समझ में आते, तो जी उसको मैंने थोड़ा चेंज करके और इलेक्ट्रॉनिक डाल के डाला। तो पहले मेरी कम्युनिटी में सुनाया मैंने, हमारी कम्युनिटी में सुनाया कि ऐसा साउंड है और ये मैं कुछ बना रहा हूँ, ये आपको कैसा लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि इट्स रियली गुड और बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, और अभी हमारी कम्युनिटी को बहुत पसंद आ रहा है। मगर आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा। आगे लोगों को और 2 सॉन्ग अभी रिलीज हुए मेरे, तो बहुत ही प्यार मिल रहा है, बहुत ही लव मिल रहा है, और जी। बहुत लाइक कर रहे हैं। तो आई होप कि लोग बहुत पसंद करेंगे इसको। सर वाकई, क्योंकि मैंने झिरमिर सुना और मुझे बेहद पसंद आया। मैंने उसके बारे में 4 पंक्तियां लिखी भी थी अपने इंस्टाग्राम पर। झिरमिर की अगर आप बात करें तो बहुत ही जो राजस्थान फोकलोर में लव स्टोरीज होती है, या फिर आपके गलियों शहरों में प्रेम के बारे में, प्रेम मतलब हम लोग रेन और रोमांस को हमेशा एक साथ लेके चलते हैं। तो क्या होता उस है, राजस्थान में बारिश बहुत कम होती थी। हाँ जी, अ, मैं मैं वही पूछना चाहती थी, हाँ। बारिश बहुत कम होती थी, तो बारिश पे गाने बनाया करते थे। तो ये मैंने कुछ झिरमिर बरसे में बालम जी जी महारा, तब बालम हमारे दूर हैं, बरसात का मौसम है, ये मानसून है, आप दूर क्यों हैं, प्लीज हमारे अभी मतलब बुला रही है अपने हस्बैंड को। तो एक जी। लव का सॉन्ग। और दूसरा जो सूफी सॉन्ग अभी जो रंगी रंग रंग जो रंग। रिलीज हुआ है, ये बुल्ले शाह का, बाबा बुल्ले शाह का कलाम है, हम्म। और पुराना कलाम लिखा हुआ है। तो ये मैंने अलग तरीके से बनाया। और दूसरा जो
एक सॉन्ग मैंने बनाया है जो रिलीज होगा, 5 सॉन्ग है, अलग अलग जी है, जैसे जी सिस्टर और ब्रदर का। सिस्टर और ब्रदर, जैसे हमारे वहां पे अ, जैसलमेर से पहले गाड़ियां मोटर वो नहीं होती थी, तो हम्म ऊंट पे और घोड़ों पे मतलब जाया करते थे, आया करते थे। तो वो अपनी सिस्टर की शादी हो जाती है, तो वो कैसे उनको कैसे मैसेज पहुंचाए, कैसे मैसेज पहुंचाए कि आप आइए और मेरे को पियर लेके जाइए, मेरे मम्मी पापा के पास ले जाइए, मेरे भाई मैं मिस कर रही हूँ, मैं मम्मी मिस कर रही हूँ। तो एक वो एक स्टोरी है। और काफी सारे ऐसे सॉन्ग हैं, जैसे केसरिया बालम पधारो मारे देश, ये आपने सुना होगा। हाँ तो ये ये सुना है। अलग अलग बनाया। तो मैंने किस अलग टाइप का एक केसरी तिलकाणी, एक अलग वर्ड और अलग धुन अलग राग, वो करके एक डिफरेंट डिफरेंट का ये म्यूजिक बनाया है। तो आप आई होप कि बहुत ही अच्छा आने वाला है नेक्स्ट मंथ। सर ये भी कोई बात हुआ, आप कुछ बनाए और वो पसंद ना आए किसी को। सर आपके राजस्थान के इतने सारे फोकलोर और फोक संगीत में से एक इतने मशहूर गाने निकले जैसे केसरिया बालम हो, पर आपका पसंदीदा गाना जो बहुत ही रोचक है, आज भी बहुत पॉपुलर है राजस्थान में, अम, आपका कोई ऐसा एक पसंदीदा पसंदीदा गाना जो जिसमें आप अपनी एक उसमें एक इन्फ्लुएंस लाना चाहते हैं? राजस्थानी काफी सारे सॉन्ग है जो बहुत फेमस है, जैसे पधारो मारे देश, हम्म और पलो लटके, और जैसे काफी सारे जीणो जीणो उड़े गुलाल। जी तो ये बहुत अच्छे पॉपुलर सॉन्ग है। तो मैं कुछ जो सॉन्ग लेके आ रहा हूँ वो आई होप कि बहुत ही पॉपुलर होंगे। तो जैसे ये गाने आ रहे हैं, मेरे गाने अभी थोड़ा सा सुना देता हूँ मैं। हाँ सर प्लीज। दा मोरा बालम, इसको थोड़ा सा दा मारा बालम, दूर बसे रे मारा साजन, दूर बसे रे, याद घणे री आवे बाली मां, याद घणे री आवे सजना, याद घणे रे आवे। तो ये मतलब मेरा जो एक लव लव सॉन्ग है, जी उसके साथ जो बीट, जो इलेक्ट्रॉनिक फील है, जो म्यूजिक है, वो बन के जो सॉन्ग आया है, रियली गुड। फर्स्टली सर थैंक यू सो मच, आपने अपने अपकमिंग एल्बम से एक छोटी सी झलक हम दी है। आई एम वेरी ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड, थैंक यू सो मच। सर टू कंक्लूड, आपने 70 देशों में लाइव शोज किए हैं, इतनी सारी जगहों की एक्सपीरियंसेस आपने कलेक्ट किए हैं ओवर द इयर्स, एवर सिंस यू स्टार्ट परफॉर्मिंग, कुछ 20-25 साल हो चुके हैं आपको। सर जब आप हर बार स्टेज पर जाते हैं, आप हर बार जब अपने म्यूजिशियंस के साथ बैठ के आप गाते हैं 4 लोगों के सामने, तो सर आप हर बार कैसे, क्या महसूस करते हैं, क्या फीलिंग होती है, और आपको किस चीज से एज एन आर्टिस्ट आपको किस चीज से बहुत ज्यादा खुशी मिलती है? मैंने 73 कंट्री हो गई। वो मेन चीज ये है कि जब मैं ऑडियंस के सामने जाता हूँ और ऑडियंस का जो लव, जो उनका प्यार, वो जो मेरे को वो जो सामने से मिलता है, तो उसमें मेरे को बहुत खुशी मिलती है बस। कि आई एम सो हैप्पी कि यार मेरी ऑडियंस जो मेरे को सुन रही है, वो बहुत ही एंजॉय कर रही है और उनको बहुत पसंद आ रहा है म्यूजिक मेरा। तो आई एम हैप्पी। ये जो बहुत खुशी मिलती है कि शो करके बाद में हम जो शो करके आते हैं और एक बैठते हैं साथ में कि यार कितना ऑडियंस पसंद कर रही थी, कितनी वो तालियां बज रही है, कितना डांस हो रहा है, कितने मतलब सुन के बैठ के भी सुन रहे हैं। कुछ कुछ म्यूजिक ऐसा है जो आप बैठ के सुनाते हैं कि यार जी ये ऑडियंस बैठी है, तो उनके लिए वो उस तरीके का म्यूजिक सुनाते हैं हम। कुछ जैसे कि ये डांसिंग वाला माहौल है, तो उस टाइप का म्यूजिक सुनाते हैं। और जैसे कि ये इंजॉय कर रहे हैं, बहुत पार्टी टाइप है, तो उस टाइप का म्यूजिक है। तो जो ये जो मेरा बैंड है वो है फोल्क सूफी विथ फ्यूजन। और एक सॉफ्ट म्यूजिक भी है, डांस म्यूजिक भी है,
और पार्टी वाइब में हर टाइप का इसमें मिक्स है। तो ये फ्यूजन बैंड है। तो सब लोगों के साथ काम करने में थोड़ा तजुर्बा मिला है कि कुछ सीख मिली है कि कुछ अलग अलग टाइप का म्यूजिक करने के बाद और ये सब बैंड बनाने के बाद ये सोचा मैंने कि खुद का म्यूजिक क्यों ना निकाला जाए और कुछ डिफरेंट बनाया जाए, इसलिए मैंने ये एल्बम बनाया है। सर, मेरा आपसे ये सवाल इसलिए पूछना जरूरी हुआ क्योंकि आजकल की जो युवा म्यूजिशियंस है वो गणित में बहुत उलझे हुए हैं। आजकल जो दौर चल रहा है सोशल मीडिया का, आपको आपके गाने को कितने व्यूज मिले हैं, आपको कितने स्ट्रीम्स मिल रहे हैं म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर, या आपके कितने फैंस है सोशल मीडिया पर, ये सब अंकों और आंकड़ों के बीच में वो आंकड़ों के पीछे वो भाग रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो व्यू है, जो वो मिले, कितने देखे हैं, कितना वो किया है, कितना इंस्टाग्राम फॉलोवर है, वो उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ और नहीं मैं समझता हूँ वो चीज। वो थोड़ा बहुत जानता हूँ, बस वो कर लेता हूँ। मगर मेन इम्पोर्टेंट है म्यूजिक। आप अच्छा म्यूजिक करोगे, अच्छा संगीत करोगे, अच्छा आपने रियाज किया है, तो वो ऑटोमेटिकली लोगों को आज समझ में आता है। हर एक समझता है कि म्यूजिक क्या होता है और संगीत क्या होता है, और आज सब समझते हैं। तो वो आजकल तो फेक व्यू भी मिल जाते हैं और ऐसे भी होता है वैसे भी होता है। तो वैसे नहीं जाना है, अपना फोकस करो खुद पे और खुद रियाज करो। खुद पे भरोसा होना चाहिए कि म्यूजिक आप जितना सीखोगे उतना कम है, और अच्छा म्यूजिक करोगे तो ऑटोमेटिक लोगों तक पहुंचेगा और पसंद आएगा। वाकई सर, ऑन दोज वंडरफुल वर्ड्स ऑफ विजडम सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।